हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें डिस्क्रिप्टिव सीरीज को जो कंटिन्यू करते हुए आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कर्टोसिस के बारे में कि कर्टोसिस में आपको क्या करना होता है, क्या ये आपको शो करता है और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोज़ हमारे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो जहाँ तक बात है कर्टोसिस की, तो कर्टोसिस क्या करता है, ठीक है। इसके अंदर हम किसी भी डाटा की पीकेडनेस फाइंड करते हैं कि डाटा की जो पीक है वो कितनी है, ठीक है। स्क्यूनेस में हम क्या मेजर करते थे कि उसके अंदर वो डाटा कितना सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल एक्चुअली सिमेट्रिकल कितना नहीं है ये पता करते थे। अगर उसके अंदर जीरो स्क्यूनेस आता है तो उसको मतलब डाटा सिमेट्रिकल होता है, या फिर नेगेटिवली स्क्यूड होता है या पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ये सब डिटेल में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। आपने मिस कर दिया है तो टेंशन मत लो, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके उसको देख लो ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर हम कर्टसिस में, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कर्टसिस में हम चेक करेंगे कि इसकी जो पीकेडनेस है ना वो कितनी है। अब कोई भी जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसको हम इसकी पीकेडनेस के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहली शेप होती है उसको हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक, ठीक है। लेप्टोकर्टिक के अंदर क्या होता है, इसकी जो पीक होती है वो ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल कर्व होता है हमारा उसके मुकाबले ये हाई पीक होता है, इसकी पीकनेस ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो डाटा होता है ना वो सेंटर के ज़्यादा पास में ही रहता है, क्योंकि पीक ज़्यादा होता है तो सेंटर जो सेंटर वैल्यू है, जैसे ये मान लो सेंट्रल वैल्यू है, तो ये वाला जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो ये इसके सेंट्रल वैल्यू के ज़्यादा पास में रहता है। यहाँ पर जो डाटा ज़्यादा कंसनट्रेट रहता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो है मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मल पीक होती है। जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं, डाटा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, बैलेंस होता है, जितना इधर है लगभग उतना ही उधर होता है। तो ये हमारा होता है कर्व मेसोकर्टिक, ये जो आपको रेड वाला यहाँ पर शो हो रहा है। तीसरा होता है हमारे पास कर्व प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक या इसको आप फ्लैट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो पीकनेस होती है वो काफ़ी कम होती है, और जो उसकी सेंट्रल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो डाटा की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, यानी सेंट्रल वैल्यूज़ की तरफ डाटा इसका कम होता है। तो ये तीनों चीज़ों हम पता कर लगाएंगे, ठीक है, कर्टोसिस के थ्रू, कि हमारा डाटा हुआ है ना वो इसका किस तरह का जो बिहेवियर है, कि वो लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है या फिर प्लेटिकर्टिक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब यहाँ पर आपको दो सेंट्रल मोमेंट की ज़रूरत पड़ती है, म्यू टू की और म्यू फोर की, क्योंकि जो इसका फार्मूला रहता है इसको हम बीटा टू बोलते हैं। यहाँ पर बीटा वन नहीं बीटा टू है। यहाँ पर बीटा टू की वैल्यू होती है म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर, और इसको हम पियर्सन सेकंड बीटा कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर म्यू टू और म्यू फोर हम कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा मोमेंट वाला वीडियो था। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देख लेना कि सेंट्रल मोमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर, ठीक है। इस वीडियो से पहले जो हमने वीडियोस अपलोड करें उसके अंदर वो आपको मिल जाएगा। तो आपको म्यू फोर और म्यू टू की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर इसको पुट करना है वैल्यूज़ को, और पुट करने के बाद आपको वैल्यूज़ देखनी है यहाँ पर कि बी टू की वैल्यू थ्री के इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। अगर बी टू की वैल्यू थ्री के इक्वल है तो हम कहेंगे कि जो हमारा कर्व है वो नॉर्मल कर्व है, यानी मेसोकर्टिक है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन थ्री आती है तो हम कहेंगे कि जो इसकी पीकनेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जो मेसोकर्टिक होता है उसके मुकाबले इसकी पीकनेस ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये लेप्टोकर्टिक कर्व है। तीसरा, अगर हमारे पास म्यू टू की वैल्यू अगर लेस देन थ्री आती है तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो डाटा है वो मेसोकर्टिक के मुकाबले कम पीक, उसकी पीक कम है, और इसको हम बोलेंगे कि ये प्लेटिकर्टिक कर्व है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको थ्री के अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपका डाटा किस तरीके का बिहेव करेगा। तो एक क्वेश्चन के थ्रू और समझ लेते हैं, इससे आपको सेंट्रल मोमेंट भी रिकॉल हो जाएगा कैसे निकालते हैं, और फिर इसकी जो पिकेडनेस है वो भी हम कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, एक्स आई है आपके पास, एफ आई है आपके पास। तो 5 10 15, 5 10 15 20 25 30 35। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 8 15 18 29 23 17 एंड 5। सबसे पहला काम होगा कि इसका आपको मीन निकालना है। अब मीन निकालने के लिए आप मेथड कोई भी यूज़ करो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, चाहे आप एज्यूम मीन मेथड यूज़ करो या स्टेप डेविएशन, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। 5 8 ज़ा 40 आ जाएगा 150, 18 5 90, 18 और 9 27, और दो नीम 18, दो दूनी 4 और एक 5,
25 को 23 से करेंगे, 25 से 75, 25 7, 25 दूनी 50 और 7, 17 ते 51, 5 पंजे 25, 5 से 15 और 2 17। इसका टोटल और इसका टोटल मीन निकालने के लिए, तो इसका टोटल है 115, इसका टोटल है 2300। तो मीन की वैल्यू निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो 2300 डिवाइडेड बाय 115, इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास वैल्यू बन रही है 20। ठीक है, मीन 20 आ गया। अब आपको चाहिए इसमें एक्स आई, सेंट्रल मोमेंट निकालने के लिए एक्स आई माइनस मीन चाहिए, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर चाहिए, और एक्स आई माइनस मीन की पावर 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मोमेंट हमें म्यू 2 और म्यू 4 निकालने हैं, तो हमें ज़रूरत इन दोनों की है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें इनका स्क्वायर भी करना है, और म्यू जो हमने इसकी वैल्यू 3 होती है वो हमने स्किप कर दिया क्योंकि उसकी यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अब यहाँ पर मीन आपके पास 20 है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर देखो गैप जो है ना इक्वल है, तो आप यहाँ से सीधा स्टार्ट करो 0, उसके बाद आएगा -1, -2 और -3। नहीं, 15 में से 20 गए, 5 5 का गैप है ना, तो 5 5 करेंगे, -5, -10 और -15। नीचे आ जाएगा 5, 10 और 15। अब यहाँ पर इनका स्क्वायर करना है, 225, और यह आ जाएगा आपके पास 100, 25, 0, 25, 100 और 225। अब इसकी पावर 4 करनी है तो इसी का स्क्वायर कर लो। तो 225 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 50625। इसका करेंगे 10,000, इसका आ जाएगा 625, 0, 625, 10,000, 50625। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको एफ आई से। किस किस को? सेकंड वाले को करो एक तो बस, और एक फोर्थ वाले को कर लो, क्योंकि सारे सेंट्रल मोमेंट हमें नहीं निकालने। तो एफ आई हमारे पास ये है, 8 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। फिर 15 को 100 से करेंगे, 1500, 25, 18 पंजे 90, 18 और 9 27, सॉरी 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, फिर 0। उसके बाद 23 को करेंगे 25 से, तो 25 से 75, 25 दूनी 50 और 7 57। फिर करेंगे हम 100 को इससे 1700। फिर करेंगे 225 को 5 से, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 दो 12, 5 दूनी 10 और 1 11। इसका टोटल चाहिए हमें। फिर ऐसे जो एफ आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, 8 को हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 405000। ठीक है, फिर 15 को करेंगे इससे, 1 2 3 4। फिर 18 को करेंगे 625 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बन रही है 11250। अगली वाली 0 है। ठीक है, उसके बाद फिर आएगी 14375। फिर 17 को करेंगे इससे, तो आ जाएगा, और लास्ट में 50625 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 25 31 25। आपको इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए, दो का टोटल चाहिए। तो इसका तो बन रहा है 7150, और इसका टोटल आएगा आपके पास 1003750। अब आप निकाल लो यहाँ से म्यू 2 की वैल्यू। तो म्यू 2 का फार्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो यानी 7150 को डिवाइड करना है आपको 115 से, तो इसकी वैल्यू बनती है आपके पास म्यू 2 की 62.17। फिर म्यू 4 निकालना है, तो फार्मूला रहेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन की पावर 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो 1003750 डिवाइडेड बाय 115।
तो इसकी वैल्यू बनती है 8728.26। तो म्यू टू भी आ गया हमारे पास, म्यू फोर भी आ गया हमारे पास। अब निकालना है हमें बीटा टू। तो बीटा टू का लगा दो आप फार्मूला। तो बीटा टू का फार्मूला म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर। तो 8728.26 डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर यानी 62.17 का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करके वैल्यू आ गया आपके पास 3865.11 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 2.26। अब इसको कंपेयर करेंगे 3 से, तो इसकी जो वैल्यू है लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 का मतलब है कि ये जो कर्व है ये प्लेटिकर्टिक है। तो इस तरीके से आप पीकेडनेस चेक कर सकते हो डाटा की, कि डाटा लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है या फिर प्लेटिकर्टिक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो एक्सरसाइज है 13.3 उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।